कांचनपुर में सबसे न्यारे सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार गोली वाणी है, असरदार लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। फातिमा इतना क्यों बदल गई है हंटर बाबू? रिश्ते कितने भी मधुर हों, लेकिन उनको भी लू लग सकती है। ये समय आपका धैर्य रखने का है। कहाँ जा रही हैं आप फातिमा? कहाँ जाऊंगी? कोई और रास्ता बचा है क्या? मैंने आपका कौन सा रास्ता बंद कर दिया? कभी आजादी से जी भी तो नहीं पाई। आप सच सच बोलिए, कभी कोई पाबंदी लगाई है मैंने? जीने का हक तो अल्लाह ने सबको दिया है ना। हाथ थाम कर लाया हूँ आपका। छोड़िए, मुझे भी जाना है। कहाँ जा रही हैं आप? जिसके लिए कढ़ाई करती हूँ उसको ये कपड़े देने जा रही हूँ। पर आपको काम करने की जरूरत क्या है? कल को आप ये भी कहेंगे कि क्या जरूरत है सांस लेने की, क्या जरूरत है और क्या नहीं है। ये कभी पहले भी कहा होता? मैं तो आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है, फिर घर घर जाकर काम करने की क्या जरूरत है? इसमें गलत क्या है? अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हूँ और सिलाई कढ़ाई करने से 2 पैसे ही घर में आते हैं। खुदा ना करे कल को मुझे कुछ हो गया, यही 2 पैसे मेरे काम आएंगे ना। हमारे और आपके बीच में हमारा तुम्हारा कहां से आ गया? आप समझना ही नहीं चाहते तो फिर समझाने से क्या होगा? तो आप साफ साफ बोलिए ना कि मैं क्या नहीं समझ रहा। मेरे और आपके बीच या तो आपका भाई आ गया है या आप दोनों भाइयों के बीच मैं आ गई हूं, लेकिन दोनों हालात में मैं घिस रही हूं। तो बता दो ना फिर क्या चाहती हो? अगर हिम्मत है तो सुन लीजिए, मुझे आपके भाई के साथ रहना बिल्कुल गवारा नहीं है। मेरा भाई है तो वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता? था कभी, अब नहीं। अब ये आपको तय करना है कि आप किसके साथ रहेंगे, मेरे साथ या अपने उस भाई के साथ। अगर आपको बीवी चाहिए तो असलम को दूर करना ही होगा। हंटर बाबू को असर को तोड़ना इतना आसान नहीं है और सब पर उनका जादू चलता है। सरकार में भी उनकी छवि बहुत अच्छी है। किसी की छवि को धूमिल करना हो तो तिक्रमों का सहारा लो। मुझे तो लगता है मुझे बदनाम करने के लिए मुखिया ही मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रही है। मुखिया आपको बदनाम क्यों करेगी? हंटर बाबू, 2-4 महीने के बाद पंचायत का चुनाव होने वाला है। हंटर बाबू। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल?
मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। अगर स्वभाव सीधा साधा बनाए रखे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। यदि अपने को सीधा साधा दिखाना ही चाहते हो तो चालाकी को शामिल करके चलो। लेकिन यह गांव ऐसा है जहां चालाकी करने को मन ही नहीं करता है और सब अपने जैसे ही लगते हैं। गीता के इस कथन को पर्स में डाल दो। आप जिस चालाकी की बात कर रहे हैं वो हमसे नहीं हो पाएगी। तो पड़े रहो इसी तरह, सुबह से शाम तक रंगीली के दुकान पर जा करके उसका चाय पियो, उसका चेहरा निहारो और चवनी छाप जैसे लोगों के साथ बैठकर गप करो। अरे नेता का ये गुण नहीं है, ये लफंगों का काम होता है। अरे यहाँ के लोग कितने सीधे हैं, आपसे अच्छा और कौन जानता है। अरे इसी सीधाई का फायदा तो हंटर बाबू उठा रहे हैं और तुम भी उनके पीछे पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हो। अरे हम क्या, पूरा गांव कर रहा है। इसीलिए तो कहते हैं उस आदमी के पैरेलल तुम खड़े हो जाओ। तुम्हारे अंदर जो ताकत जो हम देख रहे हैं ना, वो तुम नहीं देख पा रहे हो। ऐसा सचमुच है क्या? बिल्कुल है, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ इसमें थोड़ी दुष्टता जरूरी है। आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी को तो पीछे ढकेलना पड़ता है। ज्यादा नैतिक बनोगे ना तो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारोगे। अगर ये गांव आदर्श ग्राम रह गया ना, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तुम्हें खेल करना ही होगा। हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अरे सुन रहे हो? अरे हम बिल्कुल सुन रहे हैं आपकी बात और मन ही मन रणनीति भी बना रहे हैं। गुड, समझ लो ये गांव नेता विहीन हो गया है और तुम ऐसे अकेले हो कि अपना सिक्का चलाने के लिए निकल पड़े हो। लेकिन असली समस्या यह है कि लोगों को अपनी तरफ झुकाने के लिए करना क्या होगा। अरे बुद्धि काम आएगी, लेकिन एक बात सोच लो, जोर जबरदस्ती करोगे ना तो मामला उल्टा पड़ सकता है। अरे क्या सोच रहे हो, सुन रहे हो कि नहीं? हंटर बाबू के असर को तोड़ना इतना आसान नहीं है और सब पर उनका जादू चलता है। सरकार में भी उनकी छवि बहुत अच्छी है। किसी की छवि को धूमिल करना हो तो तिक्रमों का सहारा लो। मैं कोशिश करूंगा। करो कोशिश। मर्द अगर साथ न दे तो औरतों के कंधे पर बंदूक रख दो, समझा? उन पर अपना जादू चलाओ। रंगीली और उसके चाय के दुकान को अपने लिए इस्तेमाल करो। अरे लोगों को बरगलाओ। उनका क्या मिजाज बन रहा है उसको जानने के लिए लगे रहो। जी अच्छा, तो हम चलते हैं और तुम भी जाओ। मुझे हंटर बाबू से मिलना बहुत जरूरी है। मुखिया हमारे खिलाफ गांव में माहौल बना रही है और एक पुराना मुद्दा को उछालने के लिए लगी हुई है। मैं भी चलूं क्या आपके साथ हंटर बाबू के पास? अभी से गुरु गोबर करना शुरू कर दिया। अरे अभी उनसे मिलना जरूरी नहीं है तुमको। अच्छा अब तुम जाओ, हम बताते रहेंगे कि आगे क्या करना है। जाओ। ठीक।
कल शाम को साइलेंसर आया था क्या? नहीं तो। एक बार आप साइलेंसर के घर हो आइए। क्यों, कुछ बात हुई है क्या? मैंने कल शाम को अब्दुल को फोन किया था लेकिन उसका फोन लगा नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके घर पर सब कुछ ठीक नहीं है। आपको कैसे मालूम? कुल्हड़िया वाली कह रही थी कि साइलेंसर से चिड़ी हुई है फातिमा, और अब्दुल भी परेशान सा आया था मिलने के लिए। उसने जो भी कुछ बताया है वो अच्छे लक्षण नहीं है। क्या हो गया है इस गांव को? कोई ना कोई समस्या पैदा ही होती जा रही है। इसी को दुनिया कहते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। एक बार आप अब्दुल के घर हो आइए। ठीक है, हम जाकर देखते हैं। हंटर बाबू, अरे आइए है ब्रह्मदेव बाबू, आइए आइए। अरे बाबू तो इस गांव में सिर्फ एक है, और वो आप हैं। अरे नहीं नहीं, आप तो पहले से ही हैं, और इसी बाबू ने आपको कभी प्रधान की कुर्सी दिलाई थी। आइए विराजिए। जब से आया हूँ हर तरफ आप ही की तारीफ हो रही है। पता नहीं किस बात के लिए लोग तारीफ करते हैं। अरे कुछ तो अच्छा कर ही रहे होंगे। हम तो बस सबका हित चाहते हैं, जितना बन पड़ता है करने की कोशिश करते हैं। अगर आप न होते तो ये आदर्श ग्राम थोड़ा ही बनता अपना गांव। इसका सेहरा आप अकेले हमें मत दीजिए, सभी लोगों का बराबर बराबर योगदान है। लेकिन हंटर बाबू, मेरे लिए तो आप ही इस गांव की शान है। ब्रह्मदेव बाबू, आप हमारे गांव के प्रधान रह चुके हैं। अगर सबको साथ लेकर चलते तो खुशी होती। आप मुझ पर कोई इल्जाम लगा रहे हैं क्या? सिर्फ आग्रह कर रहा हूं। सच बताइए, आपने मुखिया के खिलाफ एसडीएम को कोई शिकायत भेजी है क्या? अरे भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो आप जाने। मुझे तो लगता है मुझे बदनाम करने के लिए मुखिया ही मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रही है। मुखिया आपको बदनाम क्यों करेगी? हंटर बाबू, 2-4 महीने के बाद पंचायत का चुनाव होने वाला है। वो मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर सकती है। ऐसा छोटापन वो कभी नहीं कर सकती। वो स्त्री हैं, उनके कोमल स्वभाव से पूरा गांव परिचित है। इतना भरोसा है आपको उन पर? लगता है आपने सुना नहीं। मैंने पूरे गांव की बात की। सच हंटर बाबू, मैंने मुखिया की शिकायत कहीं किसी से भी नहीं की है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है? है क्यों नहीं? अच्छा हंटर बाबू, हम चलते हैं। आप भी जाकर आराम कीजिए। इनसे कह दीजिए, जो बात मैंने कह दी सो कह दी। सोच समझ के बोलो फातिमा। सोच समझ कर ही बोल रही हूँ। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर।
भाभी की बात मान लीजिए भाईजान, भाभी तो ऐसे धुलते हुए हम नहीं देख सकते। कौन सी बात मान लो? यही तुमको हम खुद से अलग कर दें तो क्या हो दायदा भाईजान? जो हो नहीं सकता उसकी जिद क्यों कर रहे हो असलम? हम भी आप तो भाभी से अलग होते हुए नहीं देख सकते। उन तो दुखी तलना हमारे लिए दो दस में दाने थे भलावल है। तुम्हारा हमसे दूर हो जाना क्या है? हम एक माँ बाप से दो बच्चे हैं, हम आपसे अलग हो सकते हैं क्या? मैंने तुम्हें भाई से ज्यादा अपनी औलाद की तरह पाला है, तुम्हें अलग कैसे छोड़ दूं? अम्मी से वादा किया था ना कि तभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। हमें क्या तकलीफ होती भाईजान? हम इतने कमजोर नहीं है कि हम टूट जाएंगे। आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम हर हाल में रह लेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा निकाह करवाना है। क्या कहा आपने? एक बार फिर से कहिए तो। जो तुमने अभी सुना। मुझे निकाह नहीं करना है भाईजान, हम अकेले कहीं भी ले लेंगे, तुझ भी कर लेंगे, लेकिन अब बीवी तबोध नहीं उठा सकते हैं। तुम्हें बोझ क्यों लगने लगी? वो मेरी जिम्मेदारी है। ये ठीक नहीं है भाईजान, मैं अब से ऐसी दुदाली तल रहा हूँ। क्या भाभी दादा बात मान लीजिए। असलम, असलम। अरे ताती आप इतना थवेले थवेले? सैलन सर, कल शाम को आप घर ना आने वाले थे, काहे नहीं आए? आपके हंटर चाचा आपका इंतजार न कर रहे थे? हम आते हैं ताती। हाँ आदाब चाची। नमस्कार। अब्दुल सब ठीक ठाक है ना? ठीक नहीं है। आपके हंटर चाचा बहुत परेशान हो रहे हैं। फातिमा का रंग ढंग बदल गया है चाची। उठपटांग बातें कर रही है अनहोनी जैसी। आपने कुछ कह दिया होगा। कहने के लायक छोड़ा ही कहा। जरूर किसी की बातों में आ गई है, किसी की बात मानती नहीं है। आप ये बात इतनी यकीन के साथ कैसे कह रहे हैं? जिद पकड़ लिया। आज तुम के साथ नहीं रहूंगी। हमको तो ये बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। फातिमा तो सैलेंसर को बिल्कुल अपना बच्चा के जैसा मानती है। अरे 2 दिन कभी नैहर में नहीं रही कि हमारा बच्चा कैसे रहेगा, भागी चली आती थी। अम्मी तो ऐसी बात से परेशान है। जहाँ आग होता है ना, वही धुआं उठता है अब्दुल। आप अंदर चलिए, चल के बातें कर। फातिमा, इतने सालों बाद अचानक क्या हो गया है? इसी बात का तो अफसोस है, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो अब हुआ है। क्या हो जाना चाहिए? अरे अब्दुल ने कुछ कह दिया है या फिर सैलेंसर ने? किसी ने कुछ नहीं कहा है। तो नाराज काहे हो? यही तो मैं खुद से पूछ रही हूँ। तू क्या चाहती हो बताओगी?
इन्होंने तो बता ही दिया होगा। फातिमा, ना अब्दुल ने कुछ बताया है ना सैलेंसर ने। अरे तुम्हारे शौहर और तुम्हारे देवर तो ऐसे हैं कि घर की बात कभी सड़क पे नहीं करते हैं। अब तुम ही बता दो। ये घर मुझे अब काटने को दौड़ता है। इस घर से मेरा मन उछट गया है। क्यों? कोई नया घर मिल गया है या फिर कोई और बात है? अकेले में बताओगी? अकेले में क्यों? जो बात पहले कही थी वही बात अब भी कहूंगी। मैं इनके भाई साइलेंसर के साथ अब नहीं रह सकती। हो गया है फातिमा, मैं अपने इस घर को टूटते हुए नहीं देख सकता। अपनी बात वापस ले लो। एक ही बात तो कितनी बार दोहराती रहूंगी। इनसे कह दीजिए, जो बात मैंने कह दी सो कह दी। सोच समझ के बोलो फातिमा। सोच समझ कर ही बोल रही हूँ। अब ये आपको तय करना है कि आप किसके साथ रहेंगे। देखो चाची, ये क्या बोल रही है? फातिमा, हमें यकीन नहीं हो रहा है। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि फातिमा ये बोलेगी। क्यों? गूंगी हूँ क्या जो बोल नहीं सकती? ऐसे थोड़ी कहा, लेकिन जो तुम बोल रही हो ना। सच बोल रही हूँ। क्यों? सुनने में अच्छा नहीं लग रहा? फातिमा, अल्लाह के लिए ऐसा मत बोलो। ऐसे हैं जी आप। सीधी सी बात आपको समझ में नहीं आती? कौन सी सीधी बात? अब क्या लिख के दूं कि मैं आपके भाई के साथ नहीं रह सकती? जैसे आपकी मर्जी, आपको हर जरूरत की चीज मिलती रहेगी। आप अलग रह सकती है, लेकिन मैं अपने भाई से अलग नहीं रहूंगा। देख समझ लिया इनकी मंशा को। अपनी जिंदगी के 25 साल जो मैंने इनके हवाले किए, क्या सिला मिला मुझे उनका? ये तोहमत तो तुम मुझे ना ही दो तो अच्छा है। घर तोड़ने का तुम्हारा फैसला है, मेरा नहीं। मैं तो लगातार तुम्हें मनाता रहा हूं और तुम अपनी जिद पर अड़ी हो। तुम दोनों ना अपने अपने मन में गांठ बांध के बैठे हुए हो। पति पत्नी का रिश्ता तब चलता है जब या तो झुक के चलते हैं या फिर दोनों साथ चलते हैं, तभी रिश्ता जिंदा रहता है। ये रिश्ता आज तक इसलिए ठीक ठाक चलता रहा क्योंकि हर बार सिर्फ मैं ही झुकती रही। इन्होंने जो चाहा वो किया। आज इतने सालों के बाद जब मैंने थोड़ी सी अपनी जुबान खोली तो इतना भी तक गए। खुद से पूछे फातिमा, आपने मांगा भी तो क्या मांगा? मुझसे घर मांग लेते, बैंक के लॉकर मांग लेते, खेत मांग लेते, मैं खुशी खुशी दे देता। आपने मेरे भाई का गांव मांग लिया, जिसे मैं जिंदगी भर नहीं दे सकता। अब भैया ते थाती लेंदी, मैं चला दर्द दर्द छोड़ते।
जा रहे हो? मम्मा ने कहा है तो जाना पड़ेगा ना डिम्पी।